यहाँ पे तुम्हें केस 1 क्या करना है, शेल टू ग्राउंड चाहिए, राइट। अभी शेल से के ग्राउंड में कितना फ्लो हुआ, तो 0.5 वो फ्लो हुआ रहेगा, प्लस या माइनस उसके ऊपर दिमाग लगाओ ना। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी अभी कितना फ्लो हो चुका है, राइट। ये कितना है तुम्हारा 2.5 है, पहले कितना था -2 था, तो अभी -2 से ये -2.5 मतलब माइनस, हाँ, तो कितना आएगा वैल्यू, प्लस टू माइनस आएगा, प्लस 0.5 आएगा, बराबर ना। क्योंकि अगर मैं -2.5 में प्लस 0.5 ऐड करूंगा तो तुम्हारा ओरिजिनल शेड बनेगा, राइट। तो इतना बचा हुआ है, बराबर। अभी पहले इनिशियल नंबर क्या था -2, तो इसके अंदर अगर मैं प्लस 0.5 ऐड करूंगा तो मेरा वैल्यू ये आएगा, मतलब वो उतना ड्रेन ऑफ हुआ, तो ये वैल्यू मिलेगा। तो शेल टू ग्राउंड कितना हो गया, प्लस 0.5। अच्छा, अभी ग्राउंड टू शेल करना है, तो ऐसे सोचो, पहले नंबर कितना था -2 कूलम, अभी नंबर कितना है -2.5, तो इसको कितना मिला, तो ग्राउंड से मिला होगा, एक्सेस नंबर जो भी रहेगा वो, तो ग्राउंड से लेकर शेल तक कितना मिला रहेगा, -2 में क्या करूं मैं, 2.5 बना है तो -0.5 करना पड़ेगा, तो ग्राउंड टू शेल -0.5, ऐसे तुम सोचो। फाइनल माइनस इनिशियल इधर वर्क नहीं होता, वर्क डन निकालने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला ना, प्योर लॉजिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ नहीं है इसमें। तो मैंने क्या किया इधर, देखो, फर्स्ट शेल टू ग्राउंड, बराबर। और शेल टू ग्राउंड करना है तो फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन -2.5 है, और इनिशियल कंडीशन क्या थी, -2 थी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शेल ने ग्राउंड को कितना दिया, तो -0.5 दिया होगा भाई, अरे प्लस 0.5 दिया होगा। तो इसमें ये अगर नंबर तुम्हें क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेल टू ग्राउंड प्लस 0.5 हमें पुट अप करना पड़ेगा। और अगर मैं ग्राउंड टू शेल बोलूं, ग्राउंड टू शेल मतलब इनिशियल कंडीशन क्या थी, इसमें इनिशियल से स्टार्ट करो, इनिशियल कंडीशन थी -2 कूलम, और फाइनल कंडीशन क्या थी -2.5 कूलम। यहाँ से यहाँ पहुंचना है भाई, समझा सबको। ग्राउंड टू शेल मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचने के मैं क्या करूँ, -2 से क्या करूँ, -0.5 करूँ, बराबर। ये फाइनल से इनिशियल, यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो क्या करूँ, प्लस 0.5। भाई सबको समझा, नंबर वो क्रिएट करो, इसको इनिशियल कंसीडर नहीं कर सकते, इनिशियल और फाइनल कंफ्यूज होगा कैसे कर दो ना। अरे नहीं, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है भाई, सुनो, क्वेश्चन खत्म नहीं किया इधर ना, और एक क्वेश्चन दिया है, शेल टू ग्राउंड मैंने बोला ना, एंड आल्सो फाइंड फ्रॉम ग्राउंड टू शेल, तो ये दोनों आ गया। अब तू क्या करेगी, करना पड़ेगा ना ऐसा मेहनत। हर बार फिर ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि माइनस माइनस प्लस 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 माइनस और माइनस प्लस, हाँ तो ऐसे कर, और शेल टू ग्राउंड ग्राउंड टू शेल, हाँ तो एक प्लस और एक माइनस, ऑप्शन ए शेल टू ग्राउंड। तो तुम मेरी बात सुन नहीं गिरो, शेल टू ग्राउंड ग्राउंड टू शेल है, पहले ये पूछा तो एक प्लस और फिर माइनस, ऐसे लिखना पड़ेगा। लॉजिक समझाना तुझे, बस कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक समझो, ये करोगे तो कभी गलत आंसर नहीं हो सकता। इधर तक ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, इधर पहुंच गए, अभी शेल से ग्राउंड में कितना भेजना है, बराबर। तो ये तुम देख लो, 2.5 बचा है अभी, और पहले 2 था, तो कितना गया होगा 2.5 में, 2 गया रहेगा भाई, समझा तुम्हें। पहले समझो कि यहाँ पे -3 बोलोगे और -2.5 है, तो क्या करोगे, -2.5 -0.5 से आंसर आ जाता, और हर बार वो वेरी करेगा फिर, ठीक है। तो फिर तुम्हें दिमाग क्या लगाना है, शेल टू ग्राउंड अभी का जो स्टेट है और इनिशियल स्टेट था, तो कितना गया रहेगा वो तुम डिफरेंस निकालो, और ग्राउंड टू शेल इनिशियल कितना था और अभी कितना है, इधर से इधर पहुंचने में क्या करना पड़ेगा, वो तुम एक वैल्यू डाल दो, हमेशा वो नंबर सेम ही होगा, प्लस माइनस में फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक मिल गया तो दूसरा उससे नेगेशन होगा, कॉमन सेंस। भाई क्लियर हुआ, भाई एक बार देख लो, मुझे ना भरोसा नहीं आ रहा है इस पे। देखो इस पे ना कंडक्टर पे आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आए नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर यही आईक्यू है तुम्हारा, यही तुम्हारा बिल्डअप करेगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें ऐसे सब पूछेंगे भाई, बिल्डअप ये नहीं आएगा ना, है ना। ये क्यों है, कंडक्टर थोड़ी है, ये संडे तो एनर्जी एंड पोटेंशियल है। अगर वो ड्रॉप वाला कराओगे, ड्रॉप वाला बोल, मिलिकन ड्रॉप, ड्रॉप वाला
सिंपल बताओ क्या करना है, स्टैंडर्ड पैटर्न बता दो। मैंने स्टैंडर्ड पैटर्न मैंने एक जो मैंने दिया था और मैंने सीधा सीधा मैंने जनरलाइज ये फॉर्मूला मैंने दे दिया था। मैंने मिलिगन ऑयल ड्रॉप में मैंने 3 कंडीशंस मैंने दिए थे। एक तुम्हारे मैंने ये एग्जाम में भी डाला था मैंने ऑनलाइन एग्जाम में। तो 3 कंडीशंस क्या थी? फर्स्ट रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें मिलिगन ऑयल ड्रॉप या फिर 2 प्लेट के बीच में एक ड्रॉप को फंसा दिया, ऐसा वाला एक प्रॉब्लम आएगा। सेकंड आएगा कोलेसिस, 3 बन गया। और थर्ड ब्रेक डाउन। भाई याद आ रहा है सबको? जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें फोर्स इक्वल टू mg लिखो, QE इक्वल टू mg लिखो, इंटेंसिटी को लिखो V/D इक्वल टू 4/3 pi r³ rho g। भाई याद आ रहा है सबको? बस हो गया। और यहाँ पे मैंने बोला था Q will be proportional to R³ and inverse proportional to V। ये कंडीशन मैंने दे दी थी। सेकेंड एंड थर्ड केस में या तो कोलेज हो, मतलब क्या, छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बना, बराबर, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस कैपिटल आर। ब्रेक डाउन मतलब बड़ा ड्रॉप मिलके छोटे ड्रॉप बने। ये दोनों कंडीशंस में तुम्हें या तो पोटेंशियल या तो चेंज इन एनर्जी ढूंढने बोलेंगे, वो Q/R V Q0 वही करना पड़ेगा। लेकिन इसमें केस 1 जो फर्स्ट स्टेप रहेगा ना, फर्स्ट स्टेप वो दोनों का कॉमन है, वो करना ही पड़ेगा, वो हर क्वेश्चन में आएगा। अगर ड्रॉप वाला प्रॉब्लम आया तो हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप कॉमन ही होगा, उसका जो ढूंढ लो, एक ही स्टेप करना है, स्फीयर का फॉर्मूला लगा के दोनों पुट अप करना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप ये दोनों में कॉमन क्या होगा पता है? या तो तुम्हें ये आर देंगे या तो ये आर देंगे, दो में से एक ही आर देंगे, दूसरा आर तुम्हें नहीं देंगे। आर का रिलेशन, तो आर का रिलेशन कैसे करोगे? मास को इक्वेट कर दो। हाँ भाई, वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम को इक्वेट कर दो, मास को करो 4/3 pi r³, एक ही होगा, कुछ भी करो, मटेरियल तो चेंज नहीं होगा ना, मटेरियल तो मिलजुल के एक ही बनेगा, राइट। सो अगर तुमने मास को इक्वेट कर दिया, मास का इक्वल टू मास को बोल दिया, तो स्टेप नंबर 1 वुड बी 4/3 pi r³ rho इक्वल्स टू n टाइम्स 4/3 pi small r³। मैं समझा सबको? ये समझा? 4/3 pi r³ rho इक्वल्स टू n टाइम्स 4/3 pi small r³। भाई समझा? नहीं, सब नहीं घटेगा, ये देख n और दोनों आ रहे हैं। ये करेगा, तो ये तुम्हारा शॉर्टकट बन गया, r³ इक्वल्स टू n टाइम्स स्मॉल r³, और तुम लिख सकते हो r इक्वल्स टू n⁻⁴ r। तो कुछ भी करके ये तुम्हें फर्स्ट स्टेप सॉल्व करना है, ये शॉर्टकट याद रखो। ये तुम फ्लूइड से पढ़ोगे, या तो कैपिटल आर देंगे या तो स्मॉल आर देंगे, दो में से एक तुम्हें देंगे, नहीं लिख लो ना, फोटो भी तो। अरे नहीं सर, वो अलग बनेगा, ये या तो ये आर देंगे या तो ये आर देंगे, ये आर दिया तो ये आर निकालो, ये आर दिया तो ये आर निकालो। भाई समझा कि नहीं समझा? और इसमें जो ढूंढने बोला, पोटेंशियल ढूंढने बोलो, कोलेज बोला तो मोस्टली बोलो कैपिटल आर ढूंढने बोल रहे, और इसमें तुम्हें कोई डिस्टेंस पे पोटेंशियल या तो एनर्जी सरफेस उसके अंदर वो सब ढूंढने बोलेंगे, इसको फिर चार्ज करेंगे। फिर ये नॉर्मल स्फीयर का प्रॉब्लम हो गया, भाई सुना तो लोग। और अगर ये ब्रेक डाउन भी किया तो फिर ये छोटे वाले उस पे पोटेंशियल एनर्जी अंदर बाहर वही खत्म, मतलब एक ही स्टेप तुम्हें आना चाहिए। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, ठीक है? ये 3 टाइप मैंने उस दिन डिस्कस किए थे। अभी जो मैंने एग्जाम में पूछा ना, उसमें मैंने सेम रखा था, वहाँ पे मैंने पूछा था कोलेज नहीं, ब्रेकडाउन तो कोलेज ऐसा ही कुछ रखा था मैंने, याद नहीं आ रहा है, कोलेज किया था, और उसमें सेम ही करना था। नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है पोटेंशियल, ये एक स्टेप करो, नेक्स्ट स्टेप तक पोटेंशियल स्टेप ये आ गया, उससे शायद डिफरेंस मैंने बोला था, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो एक डाला था मैंने प्रॉब्लम, और मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि तुम लोग ऐसे सॉल्व करना, ये हो गया है तुझे। और एक मिलिगन वाले भी मैंने डाला था, एक ही था सर, किसी और में डाला था उधर डाला। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करके
रहेंगे ऐसा क्योंकि है ना, हर एक अलग अलग 10-12 क्रम से एक साल मॉड्यूल में एक साल स्टार्ट किया तूने पोटेंशियल तुमने कैसे पढ़ेगा रिवाइज कर रहा है पूरा चैप्टर रिवाइज करेगा रिवाइज हो जाएगा बेटर पड़ेगा क्योंकि अगर मैं जो दूंगा वो मेरे अटेंशन नहीं लेता तू ये करेगा नहीं एक्टिविटी मैं तो दूंगा मैंने तो लिखा है बातें करूँ मेरा लॉजिक मेरा कॉन्सेप्ट मैंने जो कुछ पता ही नहीं वो नहीं रहेगा अभी ये है ये किताबों में नहीं लिखा होता ये लाइव लॉजिक है अपना भाई तुम ऐसा सोचो गलती नहीं होगी राइट कि अगर शेल टू ग्राउंड है तो फाइनल इनिशियल लिखो तो जाएगा क्या वो लिखा तो ये भी कोई भी किताब मैंने नहीं लिखा तो आपने जितना लिखा उसमें हाँ सर स्टार्ट करो बोलो करो सॉल्व करो जैसे स्टार्टिंग के 25 है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि एडवांस चालू कर रहे हैं। हाँ वो एडवांस ही है रीजन उसका वो सब मिक्स चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट किए उसका कौन सा वो सब मिक्स चैप्टर क्वेश्चन उसके बाद सारे कर देगा इजी दूर इतने इजी हेडिंग लो लीकेज ऑफ चार्ज हेडिंग लो लीकेज ऑफ चार्ज देखो चार्ज लीकेज हैपेंस charge leakage happens usually at the sharp points of a conductor. Usually at sharp points of the conductor. As the density of charge
as the density of charge is more at sharp points, as density of charge is more at sharp points, and radius and radius is smaller. And radius is smaller. Because potential is same on conductor. Because potential is same on conductor. इसका सिंपल फंडामेंटल लॉजिक ये है कि अभी तुमको मैंने बोला कि भाई ये बेंच पे खड़े हो जाओ, और ये इतनी सी जगह पे मैंने 3 आदमियों को खड़े कर दिया, एक एक पैर रखने का ही जगह दिया, कोई ना कोई तो गिरेगा ना फिर कभी ना कभी। बस वही होता है चार्जेस के साथ। अगर जो एरिया कम है, सरफेस अगर तुम्हारा छोटा सा है वहाँ पे, और चार्जेस का डेंसिटी ज्यादा है, तो कोई ना कोई चार्ज बेचारा जगह नहीं मिलेगा तो गिर जाएगा। बस वही है, इसको मतलब चार्ज लीकेज। बैठने का जगह उसे नहीं मिला, सबका मारेगा बेचारा। इसमें हंस रहे हैं। वो बोल रहा है कि 3 की जगह खाली अकेला खड़ा रहेगा। भाई हो गया, ये इतना ही था। हाँ ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाँ ये बनाओ। हाँ लीकेज है। मैंने भी तो लीकेज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अच्छा पहले शील्डिंग का मतलब समझ लें। शील्डिंग का मतलब शील्ड हम वॉर में यूज क्यों करते हैं? बचने के लिए, बराबर, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। सिमिलरली we have to create shielded areas. सुन ले, छोड़ दे। Similarly we have to create shielded areas. अब ये shielded areas का काम क्या होता है वो अंडरस्टैंड करो। कोई भी अगर तुम सर्किट बनाते हो, डिवाइसेस बनाते हो, तो देयर आर पैरासिटिक, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सेस में आते हैं, which is not desirable, तोड़ देगा, वो हमें नहीं चाहिए, वो तुम्हारे आउटपुट को डिस्टॉर्ट करेगा। मेरी बात सुन, तुम्हें मेरी बात सुनना।
मैं बोल रहा हूँ, तू बोल रहा, मतलब क्या, तू या बोल रहा, सो वो तेरे आउटपुट को डिस्टॉर्ट करेगा, सो दैट इज नॉट डिजायरेबल, वो हमें नहीं चाहिए, राइट? सो बिकॉज ऑफ विच व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज हमें उसको शील्ड करना पड़ता है। तो शील्ड करने के अलग अलग टेक्निक्स रखना, शील्ड करने के अलग अलग टेक्निक्स और पैटर्न्स रहते हैं, मेथड्स रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें किससे बचाना है, तुम्हारे शील्डेड एरिया को बचाना है, अगर रखना है तुम्हें एरिया को अगर शील्ड करके रखना है, तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है कि मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, तो उस तरीके से हम टेक्निक हम यूज करते हैं, ठीक है? सो शील्डिंग का मतलब तुम्हें क्लियर हो? अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अभी मैं अगर फोन है तुम्हारा, राइट, अभी तुम ना फोन को वो क्या बोलते हैं, कवर, फॉइल पेपर, तुझे तो पता चला फॉइल पेपर एग्जाम्पल समझो, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये, तुम्हें अगर किसी से बात नहीं करनी तो तुम्हारे फोन पर रख दो, फॉइल पेपर के अंदर पैक कर दो, फोन नहीं लगेगा। क्या बात जो फॉइल पेपर रहता है, हाँ, वो सारे वेव्स को रोक देता है, भाई सुना सब लोग कंडक्टर, और वो वेव्स को अंदर जाने नहीं देता, वो शील्ड कर देता है, तो तुम्हारे जो रेडियो वेव्स तो यहाँ पहुंच रहे हैं तुम्हारे एंड पे, वो आएंगे ही नहीं, तो उधर बोलेगा आउट ऑफ कवरेज एरिया, ठीक है? तो ये हो जाता है, हाँ, फ्लाइट मोड में डाल बोला यार, रेडियो समझा रहा था, और वो शील्डिंग समझा रहा था, ये हुआ electrostatic shielding is the method. Electrostatic shielding is the method of protecting a certain region. Electrostatic shielding is a method of protecting a certain region. From the effect of electric field. From the effect of electric field. Next one लिखो. A cavity surrounded by conducting walls. A cavity surrounded by conducting walls. A cavity surrounded by conducting walls is a field-free region. Is a field-free region as long as there are no charges inside the cavity. As long as there are no charges inside the cavity. Next देखो, whatever inside the cavity. Next one लिखो, whatever with the charge and field configuration. Whatever be the charge. Whatever be the charge
and field configuration charge and field configuration, the field inside the cavity is always 0. The field inside the cavity is always 0. Provided no charge is present inside the cavity. Provided no charge is present inside the cavity. Provided no charge is present inside the cavity. And this is known as electrostatic shielding. And this is known as electrostatic shielding. Next one, लिखो. Electrostatic shielding. Electrostatic shielding can be achieved by enclosing sensitive instruments in a hollow conductor. By enclosing sensitive instruments in a hollow conductor. Sensitive instruments in the hollow conductor. समझा? Aluminum foil conductor था, right? देखो बोर्ड पे देखो. So क्या किया हमने? शील्ड कर दिया. तो अंदर इंटेंसिटी आएगी नहीं, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है? 0. तो हम क्या करते हैं? शील्ड करने के लिए कंडक्टर को यूज कर लेते हैं. इजी लॉजिक. ये प्रॉपर हो. शील्ड एल्यूमिनियम फॉइल एक मेरे पास समझ में आ रहा है, ड्रॉ कर दो.
नेक्स्ट शेयरिंग के बाद हेडिंग दो, ये हो गया खत्म अपना। नेक्स्ट हेडिंग दो शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। उसमें स्टेटमेंट लिखो। अरे ये अपने किया है ऑलरेडी, एक कंडक्टर के हिसाब से चार्ज कंडक्शन इंडक्शन, हाँ वही। हाँ लेकिन यहाँ पे एक से भाई क्या कर रहे हैं भाई, अभी थोड़ा टाइम पास नहीं। चलो अभी ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस हमने पहले भी हमने पढ़ाई की है, इसके बारे में सेम ही कॉन्सेप्ट रिपीटेड है, और इससे इतना है कि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हम पोटेंशियल भी बात करेंगे बस। जो हमने तब भी पढ़ा था वही कॉपी एंड पेस्ट है, नया कुछ नहीं है। अभी मैं लिखाऊंगा स्टेटमेंट, तुम खुद बोलोगे हमने किया हुआ है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट, सब कुछ रिपीटेड है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा जहाँ पे मैं पोटेंशियल के बारे में बात करूंगा, दैट्स इट, ठीक है। लिखो when two charge conductors are connected by a conducting wire, when two charge conductors are connected by a conducting wire, then charge flows from a conductor, at higher potential to that at lower potential. Then charge flows from a conductor at higher potential to that at lower potential. Higher potential to lower potential. This flow of charge stops when potential of both conductors become equal. This flow of charge stops when potential of both conductors become equal. They become equal. फिर आगे लिखो, ठीक। यहाँ पे अगर एक स्टेटमेंट लिख दो कि छोड़ो, यही करो, डायग्राम बना दो। सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्फीयर है तुम्हारा, और ये तुम्हारा दूसरा स्फीयर है। इसमें जो भी चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। याद आ रहा है सबको? ये कनेक्ट किया तो क्या होगा? चार्ज होगा इधर से उधर। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा चार्ज, दैट्स इट। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये हमारा चार्ज हमारा शेयर हो रहा है। तो Q1 Q2 तुम ढूंढ सकते हो। Q1 कितना हो जाएगा? Q1 इज इक्वल टू R1, ये R2, बोलो Q1 कितना हो जाएगा? ये Q। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल चार्ज R1 Q2 Q1 प्लस Q2 होगा। तो R1 अपॉन R1 प्लस R2, याद आ रही है? Q।
और Q2 कितना हो जाएगा R2 upon R1 plus R2 वो याद है चॉकलेट वाला एग्जांपल लिया था अपन ने, इतने में शेयर करना है, वैसे ये फॉर्मूला अपन ने बनाया था फर्स्ट इनिशियल लेक्चर, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में किया था, ध्यान दो कौन सी जगह पे बुक बंद करके ध्यान देगा। ये Q1 है और एक Q2 है, बराबर। ये इनिशियल लेक्चर से हमने सेम फॉर्मूला हमने डिजाइन किया था, सेम फॉर्मूला बनाया था हमने, क्वेश्चन भी हमने किया था इस पे, सेम फॉर्मूला था, बराबर। चलो अभी Q1 एंड Q2 मिला, वैसे फॉर एग्जांपल मुझे B निकालना है, B, तो B कैसे निकालूं? B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KQ/R, और Q के जगह क्या लिख सकते हो? Q1। भाई सुना सर ने, या फिर अगर इसको अगर तुम B का फॉर्मूला होता है तुम्हारा KQ1/R1 और V2 कितना हो जाएगा? KQ/R, या हाँ K पोटेंशियल सेम रखना है, राइट? दोनों का पोटेंशियल सेम, हम मैंने वही लिखा ना स्टेटमेंट में, लिखा है कि नहीं लिखा? पोटेंशियल विल बी सेम, तो दोनों का पोटेंशियल सेम करना है, तो ऐसा हो जाएगा, बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1/Q2 इक्वल्स टू R2/R1। ये रॉन्ग लिखा, R2/R1 भाई क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? अच्छा अभी सेम, अभी अगर मुझे सिग्मा बनाना है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुझे? सिग्मा बचपन में पढ़ी है, कितना टाइम हो गया? 3 महीना हो गया पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा ना बेटा, सिग्मा लैम्बडा सिग्मा रो पढ़े थे ना। बच्चों मैं जान दो सिग्मा हम ढूंढ सकते हैं, सिग्मा 1 निकाल सकते हैं, सिग्मा 2 निकाल सकते हैं। तो अगेन व्हाट वी कैन फाइंड इज सिग्मा 1 विल बी Q1/A1, ये मैं लिख सकता हूँ। Q1 कितना है तुम्हारे पास? R1 Q, R1 upon R1 plus R2 Q, और A कितना हो जाएगा? 4πR1 square, clear है ना? Similarly you can find sigma 2 Q2/A2 which will be R2 upon R1 plus R2 into Q the whole upon 4πR2 square। मैं जब इसको समझ रहा है सिग्मा अगर निकालना हो तो इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। सो टेक्निकली क्या होगा, अगर मैंने कोई भी कंडक्टिंग वायर अगर मैंने से या फिर अगर हमने इन दोनों स्फीयर्स को हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा कि यहाँ से चार्ज यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा अनटिल एंड अनलेस दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक। वहाँ पे हम क्या बोलते थे? चार्ज सेम हो जाता है तब तक। यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेंशियल सेम हो जाता है तब तक। पोटेंशियल सेम होने के लिए वो मास, उधर मैंने मास का रेफरेंस दिया था, साइज का रेफरेंस दिया था, अगर याद होगा तो साइज का रेफरेंस उधर मैंने पोटेंशियल का बात क्यों नहीं किया था और सिर्फ साइज का बात किया था? रीजन मीन तुम्हें पोटेंशियल तभी आता नहीं था। अभी मैंने क्या बात किया? एग्जैक्टली पोटेंशियल के बारे में बात किया। तो पोटेंशियल सेम करने के लिए वो आर भी मैटर करेगा, आर मैटर करेगा मतलब साइज मैटर करेगा। इसके लिए ऐसा पूरा तुम्हारा फॉर्मूला अलग अलग तुम इस तरीके से लिख सकते हो। देखो पूरा विजन सेट हो गया, सिंपल।
एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं चार्ज ट्रांसफर के बारे में। यस सर युवा को करेंगे सर हो गया सर इधर का है तब तक बाकी लोग इधर देखो। एक चलो एक काम करो ऐसा क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो फाइंड चार्ज ऑन एक मिनट हाँ एक ही लाइन है फाइंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर find charge on inner sphere after closing the switch. Find charge on inner sphere after closing the switch. Find charge on inner sphere after closing the switch. जो लिख रहे हैं सबको तो ध्यान है सबको बच्चों चलो एवरीबॉडी ऑन बोर्ड नहीं अभी तक क्या करना है पता है क्या अगर मैंने चीजों को क्लोज किया जल्दी से देखो हो गया 12 बजे चलिए देखो ये और एक चीज देखते हैं अगर ये चार्ज को अगर ये स्विच को अगर मैंने क्लोज किया तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम होने का चार्ज ट्रांसफर होगा। अच्छा अभी सर सिंपल एक लॉजिक लगाते हैं अभी यहाँ पे इसका एरिया कम है स्पेस कम है इसके पास और ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है उसी का एक पार्ट है तो यूजुअली क्या होगा पता है क्या सारे के सारे चार्जेस फैलने की कोशिश करेंगे बाहर जाने की कोशिश करेंगे so let's assume that charge is flowing from Q1 to Q2 अरे मतलब inner sphere to outer sphere so मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या V in जितना पोटेंशियल अगर एक बार हमने स्विच को क्लोज कर दिया so V inside equal to V outside वैसा हो जाएगा अंदर के स्फीयर पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही बाहर के स्फीयर पे पोटेंशियल होगा राइट so after closing the switch मैं बोल सकता हूँ V in equal to V out Q1 by चलो अभी V हमें निकालना है Q1 by A equal to Q2 by B हाँ लेकिन चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मुझे ये डायग्राम में थोड़ा वेरिएशन हाँ भाई मुझे थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ेगा तो ये हमारा डायग्राम कैसा बनेगा ठीक ऐसा हो जाएगा डायग्राम लेट द चार्ज ट्रांसफर्ड बी एक्स बराबर और मैं इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर लेके जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ Q1 माइनस है और यहाँ पे Q2 प्लस है लेट्स फाइंड एक्स मैं सुना सब लोग ना लेट्स फाइंड एक्स मैं विजुअलाइज हो रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा विजुअलाइज हो रहा है मैं क्या यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ चलो V इन इक्वल टू V आउट है राइट तो चलो जब भी ये कंडीशन जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस टाइम पे इनर स्फीयर पे V इनसाइड क्या होगा वो निकालना है हमें तो चलो अगर कोई भी रैंडम पॉइंट इसके ऊपर ले लो तो क्या आ जाएगा K Q1 माइनस X अपॉन A प्लस K आउटर स्फीयर की वजह से Q2 प्लस X अपॉन B इक्वल्स टू ये V इन हो गया ये V इन हो गया चलो अभी V आउट निकालते हैं V आउट क्या हो जाएगा ये स्फीयर की वजह से बाहर की तरफ तो क्या आ जाएगा K माइनस X by B प्लस
अभी बाहर का तो बाहर भी रहेगा ना, k q2 प्लस x बाय b, बराबर। मैं ध्यान से समझा, ये हुआ, चलो ये तो थोड़ा उड़ गया, चल बस। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, a q1 माइनस x अपॉन इक्वल्स टू k q1 minus x by b A equal to B. a इक्वल्स टू b, बाहर वाले से हम b कैसे आएगा, हम b a q1 minus x by b आएगा। नहीं कुछ कह रहा किया अपन ने, हाँ सर, ये आएगा हाँ एक a है और एक b है, सही है, सही है, रॉन्ग नहीं है, बराबर है। चलो मैं इसको एक लिख लूंगा, k q1 माइनस x अपॉन a माइनस k q1 माइनस x अपॉन b इक्वल्स टू 0। एक ढूंढना है ना, सही। चलो तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, k q1 माइनस x, आवाज किधर जा रहा है, शांति से बैठो, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इक्वल्स टू 0, बराबर। ये हो गया तुम्हारा काम, ढूंढना क्या था, x ढूंढना था, a इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गया ध्यान है। अभी ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 q1, तो k q1 माइनस x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू k भी 0 हो गया, q1 minus x equal to 0, x इक्वल्स टू q1, x इक्वल्स टू q1। इट मींस कि अगर मैंने इसको क्लोज किया, then completely the charge is transferred, अंदर कुछ भी बचेगा ही नहीं। तो कभी भी ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आए और तुमने स्विच को क्लोज किया और तुम्हारा पोटेंशियल इक्वल हो रहा है, इट मींस कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, सारे के सारे चार्जेस बाहर आ जाएंगे, बराबर। अभी मैं वहां लेक्चर छोड़ रहा हूँ तो निकल जाओगे ना, सब बाहर ही जाओगे ना, थोड़ी यहाँ पे कोई अंदर बैठा रहेगा, राइट। बस वही केस होता है, उसको मौका मिला वो भाग जाएगा, चार्ज का करेगा वो भाग जाएगा, वो उधर बैठे नहीं रहेगा। तो चलो अगर मैं तुम्हें भी ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखना सब लोग, सी ये एक ऐसा है स्फीयर है, ये 3q चार्ज है, ये q चार्ज है, अदर विद मी। इसका जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है फॉर एग्जांपल 4r, और यहाँ पे मैंने स्विच को अगर मैं क्लोज करूंगा, इसको अगर मैंने स्विच को क्लोज किया, so find charge on each sphere after closing the switch, क्या हो जाएगा, अंदर वाला 0 और बाहर वाला 4q। भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अंदर वाला 0 और बाहर वाला 4q। चलो अभी अगर ऐसा बोल रहा हूँ, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बन गया तुम्हारा। चलो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लेते हैं प्लस 5q और यहाँ पे लेते हैं माइनस q। चलो बताओ क्या हो जाएगा, 0 और 4q, समझ में आया सबको। तो कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इनर स्फीयर पे कितना बचेगा, इनर पे बचेगा 0 और आउटर पे 4q, यहाँ पे इनर पे बचेगा 0 एंड आउटर पे 5q माइनस 2 विच विल बी 4q। सबको समझ में आया जिसका, सो इस तरीके से इसका अप्रोच होता है। तो यही वो इंटरेस्टिंग पार्ट में बोला ना, कुछ नई चीज बता दो, यही होता है। यही क्या होता है कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, वो कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बीच में अगर तुम्हें पोटेंशियल इक्वल करना है तो सारे के सारे चार्जेस भाग जाएंगे। और देखो हमने वैसे कंसिडर किया ही नहीं था, हमने सॉल्विंग करके किया, हमने प्रॉपर मैथमेटिक्स किया और मैथमेटिक्स से हमें मिला कि हाँ भाई ये हमेशा चार्ज ट्रांसफर x इक्वल टू q1, सारे का सारा चार्ज वहाँ पे भाग जाएगा। तो लॉजिकल एंड टेक्निकल दोनों चीजें उसकी पर्पस सॉल्व होता है। सर अगर वो ऐसा हो, अगर पहले दिमाग में नहीं आता कि माइनस करना है, तो a इक्वल टू b करते तो उससे क्या मालूम, a इक्वल टू b नहीं, अपन x ढूंढना था, वो मतलब ही नहीं ना, वो कर ही नहीं सकते, x ढूंढना है ना, अपन कंडीशन लिए वहाँ पे। सर अगर बाहर का किया था भाई, अगर हाँ वो भी बन करते, चल बाहर का चार्ज कम ले ले, अंदर का चार्ज ज्यादा ले ले। नहीं यूजुअली इससे बाहर का चार्ज ज्यादा ही हो सकते हैं, कम हो ही नहीं सकता। तो बाहर से सुन चल ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये 4q है, 4q उधर चले जाएगा, 5q बाहर q है और अंदर 4q है, हायर टू लोअर नहीं, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर वही हुआ ना। तो अंदर से बाहर वो अंदर अगर है वो सिकुड़ के रह रहा है,
तो स्प्रेड आउट हो जाएगा। बॉडी के बाहर ही निकलेगा। बॉडी के वो आउटसाइड। अच्छा, इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। कंडक्टर से मैंने क्या बोला कि हमेशा चार्जेस कितने रहते हैं सरफेस पे, अंदर भी चल के आते हैं ना, वो वैसे विजुअलाइज करना है। पोटेंशियल वो जो है ना, तो वैसा मत सोच, हायर पोटेंशियल उसका आर भी तो कम है ना अंदर से, तो सिकुड़ के रह रहा है वो, तो स्प्रेड हो जाएगा। हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वैसे ही विजुअलाइजेशन। मजा आया? तो लिख दो, यू कैन माइंड अप। मैं आज का लेक्चर समझा सबको ऑलमोस्ट अपना ये हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा करवा रहेगा तो मैंने नेक्स्ट टाइम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल बेस में नहीं है क्वेश्चन, मॉड्यूल में थियरी है, थियरी क्वेश्चन चलो मिलते हैं।